I want to get into the Word of God. और आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। You know, there are many people, देखिए बहुत सारे लोग होते for हैं, some reason, have not entered into what God has called them to. कुछ कारणवश देखिए जिस काम को करने के लिए परमेश्वर को बुलाया होता है उसमें वो कदम नहीं रख पाते हैं। Believe me when I'm saying this, I speak as a man of God. और यकीन माने जब आपसे कहा जा रहा है तो पासवान जी परमेश्वर के जन ध्यान से The सुने। Lord will open up destinies today in Jesus' name. प्रभु आज लोगों के लिए विधान को खोल कर रख देगा। Turn me to the book of Genesis, chapter 4 and verse 8. चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का 4 अध्याय उसके 8वें वचन में। Now Cain talked with Abel, his brother. तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। And it came to pass that when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his own brother, and killed him. तब ऐसा हुआ कि जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल के खिलाफ में उठकर उसे घात कर दिया। And it says, and the Lord said to Cain, where is Abel your brother? 9वां वचन ऐसा कहता है, तब प्रभु यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? You see, Cain and Abel, they were the first two brothers on this earth. आप देखते कैन और हाबिल इस धरती पर के पहले 2 भाई थे। Not only they were related to each other by blood, सिर्फ एक खून से ही एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, but they had also God as their heavenly Father. लेकिन साथ ही साथ देखिए उनके पास परमेश्वर उनके स्वर्गीय पिता के रूप में था। You know, notice how God is referring to Abel now. और देखिए गौर करें कि यहाँ पर परमेश्वर हाबिल के बारे में क्या कह रहा है। Where is Abel your brother? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? You know, he wanted Cain to realize that Abel was not just some other human being, but his very own brother. परमेश्वर चाहता था कि कैन इस बात को समझे कि हाबिल सिर्फ एक दूसरा कोई इंसान मात्र ही नहीं था, लेकिन उसका सगा भाई भी था। When we are in the kingdom of God, देखिए जब हम परमेश्वर के राज्य में होते you हैं, know, the people that are around us who are brothers and sisters in Christ, they are not just namesake brothers and sisters in Christ. We are related to each other through the blood of Jesus. और देखिए जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो हमारे आसपास जो मसीह भाई बहन जो होते हैं वे सिर्फ नाम के ही भाई बहन नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वे यकीनन हमसे जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं। You know, in churches nowadays, it's only a fashion now to call each other brother, sister. It's just like a title, you know. Please don't get me wrong. और देखिए आपको बताना चाहते हैं कि आज की जगत की जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में देखिए भाई या बहन के नाम से सिर्फ संबोधित करना ये एक प्रकार का फैशन यानी चलन हो गया है कि बस हम नाम से उनको किसी को भी भाई बहन बोल देते हैं बस। You know, we are related by the blood of Jesus. हम यीशु के लहू के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए That हैं has brought us in the family. That's what scripture says. और जिसने हमें एक परिवार में लाया है यही तो वचन कहता है। What happens is, और क्या होता है, indifference and carelessness takes the place of love in our lives. और देखिए उदासीनता या फिर लापरवाही कहें या फिर दोनों के बीच में फर्क जो है प्यार की जगह जो हमारे जीवन में होती है उससे ले लेती है। This is a big block in many of the people, और देखिए including myself. ये बहुत ही बड़ी अड़चन है बहुत सारे लोगों के जीवन में, हमें भी मिलाकर। Yes, I don't want to make myself as some holier than thou person. No man, this word was given to me. I was asking the Lord and said, Lord, what is that one thing that will let the Spirit of God flow in my life? And the Holy Spirit said, son, I'm giving you a word. Tell the people also. This is for you and for you also. और देखिए पासवान जी अपने को कोई बड़ा पवित्र व्यक्ति नहीं बता रहे हैं, तो प्रभु से पासवान जी पूछ रहे थे कि प्रभु कोई एक वचन दे प्रभु जो लोगों के लिए खास मायने रखे। तो प्रभु ने देखिए ये वचन पासवान जी को दिया है और प्रभु ने इनसे कहा कि ये वचन तुम्हारे लिए है और यही वचन लोगों के लिए भी है, तो पहले तुम शुरू करके अपने लोगों को बताना। You know, Jesus was one day speaking to his disciples. और देखिए एक दिन यीशु अपने चेलों से बोल रहे थे And they asked him, Lord, what are the signs of the end times? Will it be like? और देखिए चेले आकर यीशु से पूछने लगे कि हे स्वामी अंत के समय का चिन्ह क्या है, अंत का समय कैसा होगा। And Jesus spoke in Matthew 24 verse 12. और देखिए वहां पर यीशु ने मत्ती का 24वें अध्याय उसके बारे में वचन में बताया। You know, when we speak about the end times, everybody will talk about, you know, the mark of the beast, earthquakes and fire from heaven and all that stuff. Praise God for all that stuff. But you see, there's one sign that Jesus spoke. It was hidden over there, and sometimes we don't even see it. और देखिए जब हम अंत के समय के बारे में ऐसा चर्चा करते हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाता है वो पशु की छाप, लहू का बादल, बहुत सारी चीजें, लहू का चांद, ये सब बड़ी बड़ी जो निशानी या बहुत बड़ी चिन्ह जो है उसके बारे में उनके दिमाग में झट से आ जाता है। लेकिन एक खास बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो नजरअंदाज कर देते हैं। You know, when I talk about the mark of the beast and prophecy and prophetic things, hidden codes and all, and you know, even my team members, they're so excited. You know, Jesus spoke something which is very powerful. In verse 12, he says, in the end, the love of many, not some, many will grow cold.
और देखिए जब पासवान जी जब अंत के समय के बारे में बात करते हैं या पशु की छाप के बारे में बात Yeah. करते हैं या फिर वो भविष्यवाणी और जो कोड के बारे में सब बताते हैं, तो हमारे टीम मेंबर लोग भी, हमारे कलीसिया के सदस्य बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं सुनने के लिए, और सुनकर उनका हौसला बहुत बढ़ता है। लेकिन एक खास बात जो यीशु मसीह ने बताया Yes. था, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जो कि है मत्ती का 24वां अध्याय उसके 12वें वचन में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। Love of many, please, that's dangerous. बहुत ही खतरनाक है। Are you going to be counted in the many? और क्या आप उस बहुतों में गिना जाना चाहेंगे? Love growing cold is a sign of the end times. और प्रेम का ठंडा पड़ जाना ये अंत के समय की एक बहुत बड़ी चिन्ह या निशानी Jesus है। predicted this. और यीशु ने इस बात का अनुमान लगाया। And you see, this is what's happening today. और देखिए यही तो हो रहा है आज। You know, when God spoke to Cain about his own brother, जब परमेश्वर ने कैन अपने खुद के भाई के बारे में जब बताया, you know how Cain answered? और देखिए कैन ने कैसे जवाब दिखाया, I'll show you how Cain answered right now. और देखिए कैसे कैन ने उत्तर दिया। Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" And Cain replied, "I do not know." देखिए तब प्रभु ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब कैन ने उसे उत्तर दिया, मालूम नहीं। You know, Cain attempted to use ignorance as an excuse. और कैन ने देखिए यहाँ पर प्रयास किया कि उसकी अज्ञानता को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करे। Now Cain was lying. यहाँ पे कैन तो झूठ बोल रहा But था। sometimes we are not lying. We really do not know where's our brother. लेकिन कभी कभी देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे होते, हमें यकीन ये पता नहीं होता है कि हमारा भाई दरअसल कहाँ है। Because the busyness of life has made it so difficult to be updated about our own brothers and sisters. और देखिए जीवन के जो व्यस्त कार्य ने हमें इतना मुश्किल कर दिया है कि हमारे खुद के सगे भाई बहनों की खबर हमें नहीं होती है। And now because of this situation, और अभी का जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से matters have become worse. और मामले तो और भी बदतर हो गए You हैं। know, earlier, पहले Paul had to house by house and only then they would know about each other. और देखिए फिर पौलुस को एक दूसरे घर में जाना पड़ता था और इसी वजह से वे एक दूसरे को जान पाते थे। Today we have telephones, you know, we are connected generation and yet we are the most disconnected generation that ever walked the face of this earth. और देखिए आज हमारे पास अच्छी अच्छी तकनीकियां हैं, Please मोबाइल listen. फोन है। देखिए कहा जाए तो एकदम सबसे ज्यादा जुड़े रहने वाली पीढ़ी है हम, लेकिन फिर भी दुख की बात यह है कि हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पड़े हुए हैं। Somebody wrote to me the other day and I happened to say, Pastor, do you have a word for me? I said, yes. Did you call up your parents? And he was like, yeah, I called them last month, you know. और एक दिन किसी ने इनसे कॉल करके पूछा, Yeah. पासवान जी क्या आपके पास मेरे लिए कोई वचन है? तो पासवान जी ने उनसे कहा कि हाँ है। क्या आप अपने माता पिता को कॉल किया? तो उन्होंने कहा हाँ पिछले महीने मैंने कॉल किया था। I said, देखते हैं, what's wrong with you? क्या खराबी है आप में? And he wants blessing, prophetic word. You see how disconnected you are. और देखिए आपको चंगाई चाहिए, आपको भविष्यवाणी आशीष सब कुछ चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल अलग पड़ गए हैं। कितने अलग हो गए हैं आप? Oh, Pastor, I was so busy. ओ पासवान जी बहुत ही व्यस्त I हूं said, मैं। should I pray that you become really free then? तो क्या मैं प्रार्थना करूं कि सचमुच आप सब इन मामलों से छूट जाएं? You see, we are so comfortable with not knowing what happens to our people, to our brothers, to our sisters. Nothing. We are not interested. We are not bothered. और देखिए हम बहुत ही सहज महसूस करते हैं कि हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे जान पहचान के लोगों के साथ क्या हो रहा है उन बातों को न जाने, बस हमें कोई परवाह ही नहीं होती है। The second thing दूसरी चीज, Cain said, two things. दो चीज जो यहाँ पे कैन ने कहा, And he said, am I my brother's keeper? और अगली बात जो उसने ऐसा कहा वो ये है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला Am हूँ? I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? This is a question everyone should ask. ये वो सवाल है जो हर एक को पूछना And चाहिए। the truth और is सच्चाई ये है that you and I, कि आप और मैं, we are our brother's keeper. We are our sister's keeper. हम अपने भाई के रखवाले हैं, हम अपनी बहन के रखवाले हैं। This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण If you है। miss this, अगर आप इससे चूक you जाएंगे, miss everything. सब कुछ से आप चूक जाएंगे। Some people write to me and say, देखिए लोग लिखते हैं पासवान जी को, कहते Pastor, हैं can you tell me what is my calling? पासवान जी क्या आप मुझे बताएंगे मेरी बुलाहट दरअसल The क्या है? primary call of every Christian person is to watch out for his brother, to watch out for his sister. Somebody say amen. Come और on. देखिए हर एक मसीह के लिए जो मुख्य बुलाहट वो ये है कि अपने भाई अपनी बहन की हम रखवाली करें। Thank God for all the gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर का धन्यवाद पवित्र आत्मा के सभी वरदानों के And लिए। believe in all the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सभी वरदानों में हमें पूरा And यकीन believe है in the power ministry. और सामर्थ की सेवकाई में हम विश्वास In करते हैं। spite of having power ministry, और सामर्थ की सेवकाई होने के बावजूद we are भी not able to reach the world. हम दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहे You हैं। know why? आप जानते क्यों? Because we are not connected to people. क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए नहीं है। We claim to be connected to God, हम दावा तो करते हैं परमेश्वर से जुड़े but हुए we are हैं, not connected with people. लेकिन हम लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, open your Bibles to John 13 and verse 35. और निकालिए यूहन्ना का 13वां अध्याय उसके 35वें वचन में इस He समय says, by निकालिए। this, यीशु ने कहा इसके द्वारा, by what? किसके द्वारा? By this
Some will know. No, not some. All will know. इसी से कुछ लोग जानेंगे, नहीं कुछ लोग नहीं, सब जानेंगे। What is this one thing that all people know that we are the disciples of the Lord? क्या वो एक खास चीज है जिससे हर कोई जान लेंगे कि हम मसीह के चेले हैं? If you have love for one another. यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे I'm तो। not saying that you leave everything and you sit at somebody's door and wash their feet and all that stuff. No. Be connected. Do you know what has happened to your brother? Do you know what has happened to your sister? Do you ever care for the people around you? कि आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के घर के दरवाजे पे जाकर बैठ जाएं और उनके पांवों को धोएं। नहीं। लेकिन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जुड़े रहे लोगों के साथ। क्या आप जानते हैं आपके भाई के साथ क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है? जुड़े रहना है आपको। It's not by the gift. ये वरदान नहीं। It's not by your great speeches. और ये आपकी अच्छी बोलचाल या भाषण नहीं है। Many people they expect the pastor to be connected to everybody under the sun. और देखिए बहुत सारे लोग देखिए वे अपेक्षा करते हैं कि सूर्य के नीचे उनका पासबान जो हर एक लोगों से जुड़ा रहे। Leader must call them up. और अगुओं को उन्हें कॉल करना चाहिए बस। No. नहीं। Did you call your leader? क्या आपने कभी अपने अगुए को कॉल किया? Leader is not an angel. और आपका अगुआ जो है कोई स्वर्गदूत नहीं है। Oh pastor, I called pastor and he did not give me an appointment. Hello, like you, there are 1,000 people calling. ओ पासबान जी, मैंने अपने पासबान को कॉल किया और उन्होंने मेरा कॉल ही अटेंड नहीं किया। देखिए आप जैसे हजारों लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं। Do you ever care for your leaders? Do you ever care for the people around you? Your parents, your own brothers and sisters. Hey man, how are you man? How are you doing? I'm praying for you. That's being your brother's keeper. क्या आपने कभी अपने अगुवे की परवाह की है? क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों की, क्या आपने कभी अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की परवाह की है? कभी आपने उनको कॉल करके उनका हालचाल पूछा है? देखिए यही तो है एक दूसरे से जुड़े रहना, यही तो है अपने भाई का, अपनी बहन का रखवाला बनना। Cain said, am I my brother's keeper? कैन ने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? And the truth is, और सच्चाई ये है, yes, जी हाँ, we are our brother's keeper. We are our sister's keeper. हम अपने भाई के रखवाले हैं, हम अपनी बहन के रखवाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Go with me to Ephesians. Let me show you something very powerful, and then you say, "Oh, pastor, I thought there was something deeper." Of course it is. I'm going deeper now. Watch this. और देखिए अभी जाएंगे इफिसियों की पत्री में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आप कह रहे हो ओ पासवान जी मैंने तो अंदाजा लगाया था कुछ गहराई की बातें होंगी। यकीन ये गहराई की बातें हैं। Of course. See what it says. Be strong in the Lord and in His mighty power. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Put on all of God's armor, not some, but all of God's armor. So why? So that you may be able to stand firm against all the strategies, all the schemes of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। सिर्फ देखिए एक ही हथियार या कुछ हथियारों को नहीं, लेकिन परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। क्यों? ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Now I want to give you the 6 pieces of God's armor. और देखिए अब आपको परमेश्वर के जो हथियार है उनके 6 जो हिस्सा है उनको बताएंगे। Verse 14 now. अब 14वें वचन में देखिए। Stand therefore, having girded your waist with the belt of truth. और देखिए वचन में लिखा है इसलिए सत्य से अपनी कमर को कस लो। They had loose clothing, you know. और देखिए उनके कपड़े जो ढीले ढाले होते थे। And there was a belt. और देखिए उनका कमर पट्टा होता था। The belt held all the pieces of armor together. और देखिए वो पट्टा जो है बाकी सभी हथियारों को अपने जगह पे बनाए रखता था। I'm coming to that. और आ रहे हैं उस मामले पर। And what is the belt of truth? और ये सच्चाई की कमर पट्टा क्या है? The belt of truth is Jesus. The Jesus, I am the way, the truth and the life. और ये सत्य का जो कमर पट्टा वो यीशु खुद है। यीशु ने खुद कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और जीवन हूँ। Secondly, दूसरी चीज Jesus said in John 17:17. यीशु ने यूहन्ना के 17वें अध्याय उसके 17वें वचन में कहा Your word is truth. तेरा वचन सत्य है। Hallelujah. Hallelujah. So you see, you need to have the Lord in your life. और देखिए आपके जीवन में प्रभु होना चाहिए। Not everybody under the sun, but of course the Lord in your life. और देखिए आपके सूर्य के नीचे हर एक व्यक्ति जो नहीं यकीनन प्रभु आपके जीवन में होना Is चाहिए। Jesus in your life? क्या यीशु आपके जीवन में है? Secondly, दूसरी चीज the word must have preeminence in your life. और वचन जो है आपके जीवन में मुख्य बुनियाद होनी When you चाहिए। do that, जब आप करते you हैं have the belt of truth around your waist. आपकी कमर में सत्य का वो कमर पट्टा बंधा रहेगा। The second thing, having put on the breastplate of righteousness. और देखिए अगला जो आता है वह धार्मिकता की झिलम को पहन लेना। The breastplate of righteousness protects your heart. और ये धार्मिकता की झिलम जो है ये आपके हृदय की, आपके दिल की रखवाली करती This है। righteousness is given through faith, not through works, but through faith. और ये धार्मिकता जो है आपको दिया जाता है विश्वास से, कार्यों के जरिए नहीं लेकिन विश्वास के Now, द्वारा। how does this breastplate work? और देखिए ये झिलम कैसे काम करती है? You have to say, Lord, आपको कहना है I प्रभु can never be like you, Lord, but I receive what you have done for me.
You put your faith in what God has done. प्रभु मैं अपने कार्यों के जरिए प्रभु कभी आपके जैसा बन नहीं सकता हूं, लेकिन जो आपने किया है मैं उसे ग्रहण करता हूं। देखिए आपको परमेश्वर की धार्मिकता में, प्रभु की धार्मिकता में विश्वास करना है। Thank God for fasting. परमेश्वर का धन्यवाद उपवास के Thank God लिए, for giving money to the poor. और गरीबों को पैसा देना अच्छा है, Thank God for serving in church. और कलीसिया में सेवा करना परमेश्वर का धन्यवाद उसके As लिए। good as all those things are, और ये सारी चीजें जैसे अच्छी हैं, but that cannot make us righteous before God. लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने हमें धर्मी नहीं बना Oh, I सकती। fasted 40 days. मैंने 40 दिन का उपवास I'm किया, really, a good man now. मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं अब। No, नहीं, it's not because of that. ये इसके वजह से नहीं है। It's because, Lord, all my things are just wasteful. Lord, it is you, Lord. And when you do that, you see, pride cannot enter your heart. You see that depression cannot enter. Now you have the breastplate of righteousness. It is no longer you, but Him. Hallelujah. और देखिए आपको कहना चाहिए, प्रभु मेरे सारे जो धर्म के काम ये सब कुछ बेकार है प्रभु, लेकिन पहले मैं आपको ग्रहण करता हूँ, आपके कार्यों को मैं, आपकी धार्मिकता में मैं विश्वास करता हूँ। देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर वो घमंड, वो अहंकार नहीं रह सकेगा, क्योंकि अब आप नहीं, प्रभु खुद कर रहा है। The third one right चलिए now. आते हैं Having तीसरे shod your feet with the preparation of the gospel of peace. और तीसरा जो है वह है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। One day, एक दिन I met this great man of God many years back called Prophet John Rabindranath from Tirunelveli, South India. और एक दिन की बात है, परमेश्वर के महान जन जॉन रविंद्रनाथ जी दक्षिण भारत के, उनसे पासवान जी की मुलाकात हुई। Affectionately, people referred to him as Daddy, and of और course, बड़े I did too. स्नेह से लोग उन्हें ऐसा संबोधित करते हैं, डैडी के नाम से, और पासवान भी करते He हैं। would spend hours in prayer, और देखिए घंटों घंटों वो प्रार्थना में समय बिताया करते थे। and he's with the Lord now. अब वे प्रभु के साथ हैं, Amazing man of God. प्रभु के बड़े अद्भुत जन। So everybody was receiving a prophetic word from him, और देखिए हर कोई भविष्यवाणी का वचन उनसे ग्रहण कर रहे थे। and finally my turn came, और आखिर में पासवान जी की बारी आई, and he laid his hands on me, और उन्होंने अपना हाथ पासवान जी पर and he रखा, said, और उन्होंने कहा, "Your feet must be prepared with the gospel of peace, with the shoes of the gospel. और तुम्हारे पांव जो हैं मेल के सुसमाचार की तैयारी को जूते पहनकर तैयार रहना You चाहिए। need shoes, my son," he says. और उन्होंने कहा, मेरे बेटे तुम्हें उस जूते की जरूरत है, Shoes of the gospel. सुसमाचार के जूते। I did not understand, और पासवान जी पहले समझ नहीं and पाए, I went to the word, to Ephesians 6, और वचन में गए इफिसी की 6वीं and I पत्री में, understood और फिर इस बात को समझा that the shoes of the gospel represents the readiness to give the message of God's word. और सुसमाचार का जूता पहनने का मतलब यह है कि सुसमाचार को देने के लिए तैयार रहना। Please understand. और मेहरबानी के Many समझिए, times, बहुत बार, many Christians, they hardly know anything about how to share the और gospel. देखिए बहुत सारे मसीह बहुत ही कम जानते हैं कि सुसमाचार को दरअसल कैसे प्रचार किया जाता है। Do you know how to बांटा share जाता the है। gospel? क्या आप जानते हैं सुसमाचार को Have कैसे you बांटा जाता है? shared the gospel with somebody? क्या कभी आपने किसी के साथ सुसमाचार को बांटा है? Very few Christians do that. बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। Forget about sharing, they don't share the link. और सुसमाचार को बांटना तो भूल जाओ, वो तो लिंक को भी शेयर नहीं करते। This shoes of the gospel is the readiness to share the gospel. When do you wear your shoes? Not when you go to bed, when you're going out. और सुसमाचार के जूते, इसका मतलब है आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। जूते आप कब पहनते हैं? जब सोने के लिए जा रहे हैं तब नहीं, बिस्तर पे। Have you जब आप seen तैयार anybody? के निकलने वाले होते Have you हैं seen anybody wearing shoes and say, "Okay, good night"? No. क्या आपने कभी देखा है किसी को जूते पहनकर दूसरे को बोले चलो गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ? He needs prayer. उसको प्रार्थना की जरूरत है थोड़ा। So you see, तो आप देखते हैं when these shoes come in, when you're ready with the gospel, okay, now Lord teach me how to share the gospel. The shoes will come. You're preparing yourself. Those are the shoes of the gospel. And I started learning how to share the gospel. And believe me, church, one day I saw a vision where I had these big shoes on, and there was a time when they were distributing certificates. He called me and says, "The shoes have come on you." और देखिए फिर इसका मतलब पासवान जी समझ गए कि जूते, सुसमाचार का जूता का मतलब यह है कि अब तैयार हो जाए सुसमाचार को सुनाने के लिए। Yes. और फिर पासवान जी ने इस बात को लागू किया अपने जीवन में। और फिर एक दिन इन्होंने दर्शन भी देखा कि पासवान जी ने एक बहुत बड़े जूते को पहन रखे जो कि सुसमाचार का जूता है। और फिर जब सर्टिफिकेट देने की बारी आई तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जूते तुमको मिल गए हैं। In Greek mythology, there was one man called Achilles. और अकीलेस नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। His full body was invincible except his feet. और देखिए उसके पूरा शरीर जो है एकदम पूरा ढका होता था, सिर्फ उसके पाँव के अलावा। And he died because of that. और उसी की वजह से वो मर गया। So now that is a story. और देखिए ये तो एक कहानी थी, But it does tell us something that लेकिन कुछ even खास। your feet need to be protected by this thing. So learn to share the gospel. Learn to communicate the gospel of Jesus. तो ये बताती है, जाहिर करती है कि आपके पाँव भी इससे सुरक्षित रहने जरूरी हैं। तो इसी वजह से देखिए आप सीखे सुसमाचार को दूसरे से बांटना, सुसमाचार का प्रचार करने को आपको सीखना है। It's not like, oh, praise God, hallelujah, I know Jesus. No. Start sharing
sharing the gospel with your friends, with your relatives. Oh, Pastor, I tried. No, it's not you. It's the Holy Spirit who will work in them. Oh, you open your mouth. सिर्फ इतना ही नहीं, ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति, इतना ही करते हुए नहीं बैठना है। आपको अपने मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों से सुसमाचार को बांटिए। Yes. ऐसा मत कहिए, ओ पासवान जी मैंने बांटा, कुछ फायदा नहीं। नहीं, ये तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन आप बताते रहे Sharing उनको। the gospel is not the pastor's duty or the leader's duty. They will do it. He'll preach and all that stuff. No. You do it. You speak to people. See Isaiah 52 verse 7. I'll just show it to you right now. और देखिए, सुसमाचार का प्रचार करना सिर्फ अगुवे का या प्रचारक का ही काम नहीं है। आप भी इस काम को करें, आप भी लोगों से सुसमाचार को बांटे। देखिए बताते यशायाह की पुस्तक में, How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news, the good news of peace and salvation, the goodness that God reigns. Hallelujah. पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार, सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। Verse 16. 16 वचन, Above all, take the shield of faith. और इन सब से आगे विश्वास की ढाल ले लो। What is the shield of faith? और ये विश्वास की ढाल क्या The है? promises of Jesus. और ये है यीशु के प्रतिज्ञाएं। When doubts and thoughts come into your mind, into your spirit, और देखिए, जब शक भरे या संदेह भरे विचार आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में आते हैं, depression tries to come against you. तनाव आपके खिलाफ लाने की कोशिश You कर know, रहा in the है। olden days, they had the shield, you know. और देखिए, पुराने दिनों में उनके पास ऐसी ढाल होती It थी, would protect you from anywhere. और Shield. देखिए ये ढाल कहीं से भी आपको बचा लेती थी। You know, you could hold it up and the arrows could not come. You could just hold it in your face and nothing would come. What is the shield of faith in the spirit? Is the promises of God. You have different promises. You know, if you're going through a financial situation, you should say, I know that God shall supply all my needs. Keep speaking it. And you know what? The shield of faith will be active. और देखिए, आत्मा के आयाम में ये ढाल जो है, ये क्या मायने रखती है? इसका मतलब क्या है? आत्मा के आयाम में ढाल का मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। देखिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनेकों प्रकार से है। देखिए, जब आप कमी घटी का ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो देखिए ये जो प्रतिज्ञा आप ले सकते हैं, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे ही अनेकों प्रतिज्ञाओं को आपको लेना है, जो आपके लिए ढाल का काम करेगी। You know, earlier when I was, it's just starting in the things of God, you know what I used to do? I used to read the scriptures, I used to hold it like this. I take the shield of faith. And it didn't work. और Come on. देखिए, पासवान जी पहले शुरुआती दिनों में ऐसा होता था कि जब वचन को पढ़ते थे, कुछ प्रतिज्ञा को पा लेते थे, तो फिर ऐसे करके कहते थे, मैंने विश्वास की ढाल ले ली है, मैंने विश्वास की ढाल ले ली है। It's not an action. और ये कोई कार्य नहीं था। Oh, come on. There are better actors than us. हमसे अच्छे अदाकार लोग बाहर हैं। The Holy Spirit taught me, and some great men of God started teaching this. How do you take the shield of faith? The faith is in the promises of God. And I started seeing things happening, and that's how you take the shield of faith. So this is another piece of armor that you need to do daily. और देखिए, फिर उसके बाद परमेश्वर के महान जन ने पासवान जी को सिखाया कि इस तरह से इसे लिया जाता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को इस्तेमाल किया जाता है। फिर पासवान जी ने उन्हें सिखाया और इस तरह से ये आगे बढ़ते चले गए। तो ये है विश्वास की ढाल, जिसे आपको रोज लेना Verse है। 17, and the helmet of salvation. कि उद्धार का टोप, A helmet protects your thoughts, protects everything in your head. और ये जो टोप जिसे हेलमेट कहते हैं, ये जो आपके विचारों को, देखिए आपके सिर को, आपके दिमाग को हर एक बुरी चीजों से बचाता है, हर एक बुरी विचारों से बचाता है। You know, you should have confidence that Jesus is your Lord. You should have confidence in your salvation. और देखिए, आपको इस बात पे हियाव और साहस होना चाहिए कि यीशु ही आपका प्रभु है, आपके उद्धार में हियाव होना चाहिए। I'm not sure whether Jesus is my Lord. Oh, I'm not sure. No. You be sure that's the helmet of salvation. Yes, we can make mistakes, but you see, you turn back to the Lord and say, Lord, I've messed up, Lord, I'm sorry. This is your Lord. और देखिए, शायद आप ऐसा कहते हैं, ओ मुझे यकीन नहीं, मैं निश्चय नहीं हूं कि यीशु मेरा प्रभु है या नहीं। नहीं, आपको यह कबूल करना है। देखिए, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु की ओर मुड़ जाएं और प्रभु से पश्चाताप करके माफी मांगे और कहें कि यीशु तू ही मेरा प्रभु है। देखिए, ऐसा करने से आप उस उद्धार का टोप जो है, हेलमेट पहन लेते हैं। The sixth one is the sword of the Spirit. और फिर छठवां जो है, वह है आत्मा की तलवार। You say, in the name of Jesus, आपको कहना चाहिए, यीशु के नाम I में bind every spirit of darkness. हर एक अंधकार की शक्ति को मैं I बांध देता break हूं। every power in the name of Jesus. यीशु के नाम में हर एक शक्ति को मैं तोड़ता हूं। God's word is like a sword, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन एक तलवार जैसा है। Oh, powerful. ओ सामर्थ्यशाली। That's why Jesus told Peter, put that thing into your scabbard. He says, those who pick that physical sword will die by that. और देखिए, इसी वजह से यीशु ने कहा कि अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले, क्योंकि जो लोग तलवार के सहारे लड़ते हैं, वो उसी से मरेंगे। You don't have to fight for God. आपको परमेश्वर के लड़ने की जरूरत नहीं There है। are people in the world fighting for their gods. दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने ईश्वर, अपने देवताओं के लिए लड़ते हैं। God can fight for himself. परमेश्वर अपने खुद के लिए लड़ सकता है। We need to love each other. हमें एक दूसरे से प्रेम करने We की need to जरूरत है। stand and show, yes, my friend, I stand for you. I'm there for you.
हम खड़े होकर कहना है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित हूँ। Now there are 6 pieces of armor in the armor of God that Paul writes. और देखिए परमेश्वर के हथियार के बारे में जहाँ पर प्रेरित पौलुस जैसे लिखते हैं तो 6 प्रकार के हथियारों के बारे में यहाँ पे बताया गया। Helmet of salvation. उद्धार का टोप, Okay, here we go. देखिए यहाँ Breastplate of righteousness. धार्मिकता की झिलम, Come on. चलिए Belt of truth. सच्चाई का कमरपट्टा, The shoes of the gospel of peace. और मेल के सुसमाचार के तैयारी का The जूता, sword of the spirit. आत्मा की तलवार, The shield of faith. विश्वास की ढाल। Now, अब all this is good. ये सब कुछ अच्छा है। Pastor, what about the back? पासवान जी ये पीठ के बारे में क्या? There is no armor there. कोई हथियार नहीं वहाँ। Ah. There is no back plate armor. No, no, no. और पीछे के ऐसा कोई हथियार या कोई झिलम नहीं है यहाँ। Back was unguarded. और पीठ जो है यह तो बिल्कुल उसकी रखवाली नहीं हो रही For है। 2 reasons. दो वजह से। You never show your back to the enemy. आप शत्रु कभी अपनी पीठ ना दिखाएं। And secondly, दूसरा, your back was protected by your brother. आपके पीठ की रखवाली होती है आपके भाई के द्वारा। Somebody say hallelujah. चले कोई तो कहे Your hallelujah। back is protected by your sister. आपके पीठ की रखवाली होती है आपकी बहन के You know, द्वारा। I saw a training video of commandos. पासवान जी ने कमांडो जो लोग होते हैं उनके ट्रेनिंग का वीडियो देखे। You know, one person goes, there's one person always backing that guy. और एक व्यक्ति जब जा रहा है तो दूसरा एक व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति की रखवाली कर रहा I होता है। like the way they move. और बड़ा पसंद आता है जिस तरह से वो जाते हैं। The first one is caught by the second is caught by the third is caught by the fourth. You know, they have all of a backup. Each one is looking after the other in war. और लड़ाई You know, में an देखिए operation. उस ऑपरेशन जो उनका चल रहा होता है उस अभियान में हर कोई एक जो है दूसरे के लिए रखवाली करता है, दूसरा जो तीसरे के लिए, ऐसा रखवाली लोग करते जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है इसमें। You know, in the Israeli, I was rewatching a video about how they train. They will never leave their crew member over there. They will do everything to get that wounded guy out. You know, amazing. और इजराइली लोग जो फौज का जो पासवान जी ने वीडियो देखी कि कैसे वो इतने Even our soldiers for that matter. हमारे सैनिक लोग भी इस तरह से Yes. करते हैं, कितना अच्छा वो काम करते हैं कि अगर उनका कोई घायल साथी जो वहां पे पड़ा हुआ है तो वो यूं ही उनको छोड़ते नहीं, वो सारी कोशिश करेंगे, सारा प्रयास करेंगे उस घायल व्यक्ति को, साथी को साथ में लेकर आने की। In the spirit, आत्मा में there's no armor for the back. We और have to पीठ के be लिए- each other's keeper. That's why the Bible says we have to be our brother's keeper. We have to be our sister's keeper. और देखिए आत्मा के आयाम में किसी के लिए भी पीठ का देखिए कोई हथियार नहीं है, इसी वजह से देखिए हमें अपने भाई का, हमें अपनी बहन का रखवाला बनना है। Hallelujah. बोले हालेलुया। So today, तो आज this is what will open up your destiny. यही चीज वो आपके दैवीय विधान को खोल देगा। Let me take you and I'll show it to you right now. चलिए दिखा दीजिए और भी गहराई I'm से। not just speaking things because I have to say something today. और देखिए क्योंकि कुछ हमें कहना है इसी वजह से हम नहीं कह रहे हैं। The Holy Spirit wanted you to hear this word. पवित्र आत्मा खुद चाहता था कि आप इस वचन को सुने। God met one man परमेश्वर एक व्यक्ति से मिला in a heathen land. और अन्य जाति के His name was इलाके में, Abram. उसका नाम था अब्राम। Now watch how God speaks to him in Genesis 12 verse 2 right now. और देखिए परमेश्वर कैसे उससे बात करता, उत्पत्ति का 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में God says to him, I will make you a great nation. परमेश्वर उससे कहता मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र I बनाऊंगा, will bless you. मैं तुझे आशीष Oh, दूंगा। Abraham said, my day is made now. और देखिए अब्राम ने कहा ओ मेरा दिन सफल हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Ah, I'm blessed. मैं आशीषित हुआ। You know, nowadays you ask Christians, इन दिनों में भी अगर आप मसीह लोगों से पूछें how are you? कैसे हो आप, You know, they've learned all this, you know. तो देखिए ये सारी बातें उन्होंने सीखी You know हैं। how they talk? अब जानते कैसे कहें? I'm blessed. मैं आशीषित हूँ। Oh, goodness me. अरे बाप रे, Of course you are blessed. यकीनन आप आशीषित हैं। Who doesn't know that? कौन नहीं जानता ये? Everybody knows you're blessed. हर कोई जानता है आप आशीषित हैं। But don't stay there, madam. लेकिन वहीं पर मत बने रहिए Don't श्रीमती जी। stay there, my friend. मेरे दोस्त वहीं पर बने मत Move on. रहे, आगे बढ़े। Does the Bible stop there? क्या बाइबल यही रुकती है? Thank God it doesn't. परमेश्वर का धन्यवाद वही नहीं God रुकती। says, I will bless you परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष and दूंगा make your name great. और तेरा नाम महान And करूंगा। he ends with, he says, and you shall be a blessing. और आगे लिखा है तू आशीष बनेगा। So next time somebody asks you, अगली बार कोई अगर आपसे How are पूछे you? कैसे हो आप, tell them I'm a blessing. और कहे कि मैं आशीष हूँ, Don't say I'm blessed. ऐसा मतलब मैं आशीषित हूँ। That's नहीं, half the नहीं। gospel. ये आधा Of सुसमाचार। course I'm blessed. यकीन में I'm आशीषित blessed हूँ। with every spiritual blessing in Christ in heavenly places. मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष में आशीषित हूँ। I'm blessed. मैं आशीषित हूँ। If you're blessed, लेकिन अगर आप आशीषित हैं then why doesn't it show? तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? Because it doesn't flow. क्योंकि ये बह नहीं रहा। When you receive Jesus, जब आप यीशु को ग्रहण करते you're हैं blessed. आप आशीषित होते Why हैं। is it not manifested? तो क्यों ये प्रकट नहीं हो रहा? Because क्योंकि you keep it for yourself. आप बस अपने लिए रखते हैं। Imagine कल्पना करें you start breathing inside only. आप सिर्फ अंदर ही सांस लेते जा रहे हैं, You'll die, man. मर जाएंगे You आप। have to give it out. आपको बाहर छोड़ना भी है। Hello, you can't just take. सिर्फ आप लेते लेते अंदर ही लेते नहीं रह सकते, No, you have to give it out. आपको उसे बाहर छोड़ना भी है। God showed it to us. परमेश्वर ने हमको दिखाया ये, I want to be blessed. मैं आशीष होना चाहता हूँ। Hey, सुने, God will bless you परमेश्वर आपको आशीष to देगा the extent you can be a blessing. Hey, उतनी ही मात्रा तक कि आप आशीष बन सकते। somebody shout, I receive कोई it तो right now. चिल्लाए मैं ग्रहण करता Pastor, I हूँ। want the gifts of the Holy Spirit. आसमान जी मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। Why? क्यों? For what? किस लिए? Huh? So that you can be on YouTube and become famous? ताकि आप YouTube पर आकर फेमस हो जाए? No. नहीं नहीं नहीं, Everybody's on YouTube now. हर कोई देखिए
YouTube पर आ गया है। That's not the point. ये मामला नहीं है। Are you becoming a blessing? क्या आप आशीष बन रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Church, कलीसिया। it doesn't matter how little you have. इससे फर्क नहीं पड़ता कितना थोड़ा है आपके When you पास। decide, hey, जब आप फैसला लेते हैं to become a blessing. आशीष बनने का, Pastor, I don't see things properly. पासवान जी मुझे साफ तौर पे चीजें नहीं दिख रही। No problem. कोई बात नहीं, Bring it on. लाएं उसे। I'm telling you, before कहते हैं coming आपसे। on the stage, I'm in prayer. I मंच- want to be a blessing to you. ब्रॉडकास्ट में आने से पहले प्रार्थना करते रहे होते हैं और चाहते हैं कि आप आशीष होएं। I seriously want to be a blessing to you. गंभीरता से चाहते हैं कि आप आशीष पाएं। Because of that, और इस वजह से God will say, as you have given, परमेश्वर जैसा तुमने दिया है I'll pour it on. मैं और तुम पर उंडे लूंगा। I can give so many scriptures. बहुत सारे वचन You देता है। waters others will be watered himself from whom? From the Lord. Hallelujah. जो दूसरे की खेती सींचता उसकी सींची जाएगी। कौन सींचेगा? परमेश्वर के द्वारा सींचा जाएगा। You see, that will bring you into your destiny. और देखिए यही चीज तो आपको आपके दैवीय विधान में ले Pastor, आएगा। I want to learn the guitar. पासवान जी मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। What? किस लिए? So that the boys and girls will see you? ताकि लड़के लड़की आपको देखते रहे? No. नहीं, I want to be a blessing. मैं आशीष बनना चाहता हूँ। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। Take what you have and bring it before the world. जो कुछ भी आपके पास है उसे लेकर दुनिया के सामने लाएं। Some people are banging the guitar all. Even I used to do that. They never do anything. They never sing for the Lord. They never do anything for the Lord. I can play guitar. I'm this. I'm that. Did you become a blessing to anybody? कुछ लोग ऐसा बस गिटार बजाते हैं लेकिन वो प्रभु के लिए या प्रभु के कुछ राज्य नहीं में करते। कुछ नहीं करते हैं। क्या आप किसी प्रभु के लिए या प्रभु के लोगों के लिए कर If रहे हैं? you do what this man of God is saying, I know you don't like me. That's okay. जानते हैं कि आपको ये पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप करेंगे जो परमेश्वर का एजेंट कह रहा है आपसे, People don't like the doctor. You know, I used to hate the doctor. Actually. और लोगों को डॉक्टर पसंद नहीं You आते। know, when we were small, जब छोटे थे हम, I and my brother, आसमान जी के भाई, you know, when we used to have fever and all, जब बुखार या ऐसा कुछ हो जाता था, and my mama used to take us. माता जी इनको लेके This जाते fellow, थे। before he comes near the dispensary, only you start crying. और इनका छोटा भाई जो डिस्पेंसरी पहुंचने से पहले ही रोना शुरू कर देता Used था। to cry so loudly. इतनी जोर ऊंची आवाज में रोता था। People were disturbed. लोगों को परेशानी होती थी। No, क्यों रो रहा है? Saying because we came here. So you see, क्यों? people don't like a doctor. People don't like the people who speak the truth. You know. तो आप देखते हैं लोगों को डॉक्टर पसंद नहीं आते, लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो सच्चाई बोलते हैं। You know, many of you have not entered into your destiny. There's a great destiny waiting for you because you've never risen above the level of being blessed. You will be blessed and blessed and blessed more to the extent you become a blessing. God क्या कहेगा पता है रवि? Pastor रवि क्या बोलेगा? इसको थोड़ा सा दे देना तो बोलता है बांटता लोगों को, ये bless करता लोगों को. And God is saying इसको और दे, इसको और दे. That's the key for being a blessing. यही तो चाबी है आशीष बनने का। The will of God परमेश्वर की इच्छा is for you to become a blessing. आपके लिए यह है कि आप एक आशीष बने। Pastor, I want a gift of tongues for what? और पासवान जी मुझे अन्य भाषा बोलने का वरदान चाहिए, किस लिए? So that you can pray for others. ताकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना You कर सकें। pray the will of God for others. आप दूसरों के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें, God will give it to you. परमेश्वर आपको देगा। Somebody say, I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ You इसको। know, how can you be a blessing? कैसे आप आशीष बन सकते हैं? You become a Noah prayer warrior. नोआ Yes. पर आप प्रार्थना योद्धा बने। You know, one person wrote, और देखिए एक व्यक्ति ने लिखा, Dear Pastor Michael, प्यारे पासवान माइकल जी, I urge you मैं आपसे अनुरोध करता in हूँ the name of Jesus, यीशु के नाम में please fast and pray. मेहरबानी करके उपवास और प्रार्थना करें। And tell all the prayer warriors also to fast and pray. और आपके सभी प्रार्थना योद्धाओं से कहना कि वो भी उपवास और प्रार्थना करें, Because so and so is my problem. क्योंकि मेरी ये समस्याएं हैं। I wanted to write back. और पासवान जी ने खुद लिखना चाहते Okay, I थे, will fast. ठीक है मैं उपवास करूंगा। Will you fast? क्या आप They will eat nicely. वो अच्छे से खाएंगे पिएंगे दबा के? No, 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 no. नहीं. If you don't like me, no problem. अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो We कोई बात all नहीं। want to get prayed over. देखिए हमको हर कोई चाहता है कि हम पर प्रार्थना We होए। want all of us to, you know, everybody, hey, all of you start praying for me. और देखिए हम चाहते हैं कि हर कोई तुम सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। But when my turn comes to pray for you, लेकिन जब मेरी बारी आती है आपके लिए प्रार्थना करने की, yeah, those fellows are run away. तो वो लोग भाग जाते हैं। See, देखिए everybody wants to be blessed. हर कोई आशीषित होना चाहता है। But thank God he didn't tell Abraham, you'll be blessed and blessed and blessed. No. He said, Abraham, I'll bless you, make your name great, and I'll make you a blessing. Such a blessing that even after you're gone, they will remember your name. Come और on, देखिए somebody. परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अब्राहम Hallelujah. को सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि Come मैं on. तुम्हें आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, This आशीष is दूंगा। नहीं, powerful. नहीं। परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और बहुतों के लिए मैं तुझे आशीष का कारण I बनाऊंगा। want to देखिए। talk to all the brothers and sisters who are poor, who came from an ordinary background like me. Come और on, देखिए amen. सभी भाई बहनों से कहना चाहते हैं जो गरीब है और हमारे जैसे कि गरीब पार्श्वभूमि से आए हैं, Hey, I सुनिए want to talk to you. आपसे बात करना As चाहते your हैं brother. आपके भाई के रूप में। Don't think that, you know, you're not
not good looking and think nothing will happen in your life. The way you are, decide today, I am going to be a blessing. Don't get hurt for little. Oh, that fellow said like that, this fellow said that. Listen, even if you don't do anything, people will say, and if you do something, they will say. So get out and become a blessing. Hallelujah. और Come आपसे on. अनुरोध करते हैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आकर्षक नहीं हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो Yes. काबिलियत नहीं है। नहीं, ऐसी छोटी बात मत करें। आप दूसरों के लिए आशीष बने। अगर आप सोचेंगे कि दूसरे लोगों के लिए मैं अच्छा करूंगा तो कुछ बोलेंगे, नहीं करूंगा तो भी कुछ बोलेंगे, लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन आप बाहर जाएं, लोगों के लिए आशीष बने। No, I sang, they said like that, and that's why I know now I'm not singing now. I'll sing only in the bathroom now. इसलिए मैं भी इस मंच पे आके यार लोगों के सामने नहीं गाता। अब मैं सिर्फ अपने बाथरूम में बैठ के I'll sing गाता हूं। only for the Lord. मैं सिर्फ प्रभु के लिए वही गाऊंगा। Hello, God gave you the gift to sing, so go and sing now. परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है गाने के, तो गाओ। Don't play only in your four walls. सिर्फ अपने चार दीवारी के बीच में ही बजाते मत Go रहो, and become a blessing. जाकर आशीष बन If जाने। God gives you 100 rupees, अगर परमेश्वर आपको 100 रुपए देता है 10 rupees, 5 rupees, give it to somebody, feed somebody else. तो 5 रुपए तो किसी को दीजिए, किसी को तो कुछ खिलाएं। Say, take these groceries. चलिए उनको बोले ये Do खाने पीने की चीजें रखें, something. कुछ तो करें God will pour it. और परमेश्वर उंडेल देगा। This is the secret of opening up your destiny to become your brothers, your sisters' keeper. देखिए यही वो रहस्य है अपने दैवीय विधान में कदम रखने का, अपने भाई अपनी बहन का रखवाला बनकर। What if everyone क्या होगा अगर हर कोई on the Noah app नो ऐप पर started praying for each other? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने One लग जाए? month we'll only take testimonies. एक महीना तो ऐसा हो जाएगा कि बस हम गवाही पे गवाही लेना पड़ जाए। Can you start praying for people? क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू Call कर up the सकते हैं? office and say, I want to be a prayer warrior. और ऑफिस में कॉल करके बोले मैं प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूँ। Not just for a title, prayer warrior. सिर्फ ऐसी पदवी उपाधि के लिए नहीं प्रार्थना। You see, when you start praying for people, you are an intercessor. You are very close to God's heart. I'll tell you, many times I receive words of knowledge after I pray for people. और देखिए जब आप Intercede for मध्यस्थी करने वाले Yes. लोग बनते हैं तो देखिए आप परमेश्वर के दिल के बहुत ही करीब आ I'm जाते telling हैं। you. और देखिए बहुत बार पासवान जी को ऐसा होता है कि जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं फिर उसके बाद इनको ज्ञान के वचन आने लग जाते हैं। Okay, listen to this. So I start praying, Father, God, I pray everyone today is going to be watching the live services. If there are men of God, you touch them. Some word of knowledge will come. और देखिए जैसे पासवान जी Yes. प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी लोग देखने वाले हैं, प्रभु उन सबको आशीष दे, प्रभु उनकी जिंदगी बदल, अचानक ज्ञान का एक वचन आएगा। फिर This is how it happens. ऐसे ये होता है Because you see now, क्योंकि आप देखते हैं अब I'm praying for you. पासवान जी अब आपके लिए प्रार्थना कर रहे God wants to show you that He's here. हैं और परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि वो यहाँ है। Somebody say hallelujah. चलिए कोई तो चिल्ला हालेलुया। कई बार Dreams, देखते हैं visions, परमेश्वर ऐसा anointing, power. और दर्शन आता है, स्वप्न आता है, अभिषेक सामर्थ बहने लग जाता है। Yesterday I was in a wedding party and one lady walked up to me and said, Pastor, do you know you prophesied over me and you prayed for me and it happened. Glory to God. पासवान जी कल किसी शादी समारोह में गए थे और वहां पर एक महिला आकर बताने लगी, पासवान जी आपको याद है आपने मुझ पर भविष्यवाणी की थी, ऐसा ऐसा और ऐसा हो गया है, परमेश्वर को महिमा मिले। And she was speaking in front of everyone. और हर किसी के सामने बोल रही थी। You see, church, आप देखते कलीसिया, this is how you become a blessing. यही तो मायने रखने वाली बात है, आशीष You बन will जाए। enter into your destiny. आप अपने दैवीय विधान में कदम रखेंगे। You don't need a godfather, you need Father God. और देखो आपको किसी माँ बाप की जरूरत नहीं है, आपके पास स्वर्गीय पिता है। Come on, everybody, rise चलिए up. सभी लोग I खुद want to खड़े हो encourage जाएं। you. आपका हौसला बढ़ाना You are चाहते हैं। stuck up in a rut, you pastor, you don't know what is happening. My this is closed and that is closed. My friend, at least you are breathing, right? आप देखिए कहीं पर अटके पड़े हैं और शायद आप ऐसा कह रहे हैं, पासवान जी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये रुका है, वो चल नहीं रहा है, कम से कम आप सांस तो ले रहे हैं ना, Yes, everything is getting digested properly, right? और आपका सब कुछ सही अच्छे से हजम हो रहा है ना, Then please go and become a blessing. तो जाकर मेहरबानी करके आशीष बन जाए। I know some of you may get angry on me, but in your heart you know that this is the word. Am I my brother's keeper? The answer is yes. Am I my sister's keeper? Yes. Take care of your parents. Take care of your brothers and sisters. They may not respond to you, but you see, God will bring somebody else to take care of you. और देखिए क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? जी हाँ। क्या मैं अपनी बहन का रखवाला हूँ? जी Yes. हाँ। अपने माता पिता की परवाह करें, उनकी रखवाली करें, उनके लिए जरूरतों की चीजों का इंतजाम करें। Leaders. भले उनको सही तरह से वो आपके भाई बहन आपको प्रत्युत्तर न दे, लेकिन परमेश्वर किसी को लेकर आएगा जो आपकी परवाह भी। They will be the people who respect you. Learn to genuinely love people, and I tell you, the favor of God will be upon your life in the name of और Jesus. सच्चाई से लोगों से प्रेम करना सीखे। आपको बताना चाहते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि tell all the परमेश्वर की भलाई pastors. आपकी जिंदगी पर आकर ठहर जाएगी यीशु के नाम में। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Somebody say, I received this word.